अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर अमेजिंग रेसिपी। मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो बनाना बहुत ही आसान है, यूनिक तरीके से बनेगी और क्विक रेसिपी है, ज़्यादा झंझट नहीं है। और ये आपके बनाएंगे डेज़र्ट, क्योंकि डेज़र्ट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, लेकिन जब मेहमान आ जाएँ या मेहमानों की दावत हो या वैसे ही घर में, तो इसे डेज़र्ट बनाना बहुत झंझट का प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो डेज़र्ट है इसे बनाना बहुत ही आसान है और जिससे हम बनाएंगे वो सिर्फ ब्रेड होगा। सबसे पहले आपने लेना है वो बर्तन जिसमें आपने ये डेज़र्ट बनाना है। मैंने यहाँ पे गोल टाइप की एक ट्रे ले लिया, आप चकोर टाइप की भी ले सकते हैं, उसमें भी आप ये डेज़र्ट बना सकते हैं। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ब्रेड यूज़ करेंगे, आप कोई भी साइज़ की ब्रेड यूज़ कर सकते हैं और इसको सिर्फ आपने सेट करना है। आप इसे सीधा सीधा रख के भी, अगर चकोर टाइप की होती ना मेरा बर्तन तो इसको सेट करना आसान था, लेकिन मैंने यहाँ पे गोल इसलिए लिया कि बाज़ लोगों के घर में चकोर टाइप की नहीं होती, गोल टाइप की होती है, इसलिए मैंने ये लिया। इस ब्रेड को मैं थोड़े से पीसीस में काटूँगी ताकि कि मेरी जो गोल ट्रे है ना वो पूरी कवर हो जाए ब्रेड के पीसीस से, ज़्यादा गैप ना आए। तो इसी तरह आपने इसको सेट करना है, इसको बिल्कुल भी आपने खाली नहीं छोड़ना। छोटे पीस करें, बड़े पीस करें, इस तरह आपने करना है कि इसकी वो फिलिंग हो जाए। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है मैं बिल्कुल फिलिंग कर रही हूँ और बिल्कुल प्रेस भी नहीं कर रही कि हमारी जो ब्रेड है वो टूट फूट का शिकार हो जाए। ये देखिए जी, बिल्कुल कवर हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। इस ब्रेड को हमने कन्वर्ट करना है डेज़र्ट पे। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैं डालने जा रही हूँ सबसे यमी दूध। ये हेल्दी भी होगा, डेज़र्ट जो लोग बहुत शौक से डेज़र्ट खाते हैं उनके लिए। तो मैंने 2 कप जो है वो फ्रेश मिल्क लिया है, आप डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं बॉयल कर रही हूँ। जैसे ये बॉयल हो जाएगी तो इसमें हमने क्या डालना है, हमने इसमें यमी चीज़ डालनी है। एक है वो क्या है, वो है ये जेली। मैं यहाँ पे बनाना जेली यूज़ कर रही हूँ, आपको जो पसंद हो, जो फ्लेवर आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। तमाम की तमाम जेली मैं इसमें डाल दूँगी गर्म दूध पे। अच्छा, बहुत से लोगों को कंसेप्ट होता है कि जेली जो है वो अगर दूध में डालेंगे तो दूध जो है वो फट जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टाइम जब हम फटाफट जो जेली डाल रहे हैं और फटाफट मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, दूध थोड़ा बहुत फटेगा, नहीं कि वो दूध जो है फ्लेवर जो है वो पनीर की तरह हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो ये देखिए, जैसे आपको नज़र आ रहा है दूध फटना शुरू हो गया, लेकिन दूध जो है वो पनीर की तरह हो जाएगा। ये मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो इस पर आप टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपने जेली को इसके अंदर मिक्स करते रहना, इतना पकाते रहना। ये नहीं कि आप छोड़ दें और परेशान हो जाए कि दूध तो फट गया है। बिल्कुल नहीं दूध फटाएगा, दूध फटने के बावजूद भी पनीर की तरह हो जाएगा। ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, गरम गरम इस मिक्सचर को, जेली वाली मिक्सचर को हमने ब्रेड के ऊपर डाल देना है। ठंडा नहीं करना, क्योंकि जेली डली हुई है तो जेली एकदम ठंडी होने के बाद फ्रीज़ होना शुरू होते हैं और वो जो भी आप शेप दें वो शेप अख्तियार कर लेती है। तो आपने इसके बाद ना चम्मच की मदद से, जिस तरह मैं कर रही हूँ, ब्रेड को इसके अंदर डिबो रही हूँ। इससे क्या होगा, ब्रेड जो अच्छी तरह इस जेली के मिक्सचर के अंदर हो जाएगी मिक्स। थोड़ी देर के लिए मैं इसको रखूँगी बाहर ताकि कि इसकी जो स्टीम वगैरह है वो निकल जाए। उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रख लिया। तो अब मैंने एक और बॉल लिया, इसमें मैं क्रीम डालूँगी। आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो किसी भी कंपनी की, या फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। पूरी मैंने क्रीम का पैकेट लिया, 250 ml का था। अब इसमें मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। 2 चम्मच चाय का मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करूँगी। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा, आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कंडेंस्ड मिल्क से ये होगा, क्योंकि इसमें एक खोए की जैसे आपको जायका आता है, इसलिए मैं यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। 2 चाय का चम्मच मैंने लिया है और क्रीम जो है वो मेरी ठंडी थी। इसके साथ ही मैंने इसको मिक्स करना शुरू किया। इतना अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि कंडेंस्ड मिल्क जो है वो क्रीम के अंदर जज़्ब हो जाए। जैसे ये हो जाएगी तो हमने क्या करना है, जाना है फ्रिज से और फ्रिज से ये अपना डेज़र्ट निकाल के ले आना है और तमाम का तमाम ये क्रीम वाला मिक्सचर जो है वो इसके अंदर हमने डाल देना है। तमाम का तमाम प्याला बिल्कुल अच्छी तरह हमने साफ़ कर लेना है और इसकी हमने अच्छी तरह इसको ऊपर लेयर बना देनी है। जैसे आप प्लास्टर करते हैं ना, उसी तरह इसके ऊपर हमने प्लास्टर कर देना है। कोई भी जगह आपने खाली नहीं रहने देना। या आप यकीन करें, जिस तरह ये नज़र आ रहा है बिल्कुल इजी से बन जाएगा। अगर आप इसमें मज़ीद डेकोरेशन करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन असल रेसिपी यही होती है, झटपट रेसिपी। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह आप कर लेना, जैसे कि आपके सामने मैंने कर लिया। अब बारी है जिसको ठंडा करने के लिए। डेज़र्ट जितना ठंडा होता है उतना ही यमी होता है। तो इसको मैं 30 से 35 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी और ठंडा हो जाएगा। तो उतनी देर तक अगर अपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर लें। 30 से 35 मिनट बाद ये हाजिर है यमी ठंडा ठंडा डेज़र्ट।
इसको आपने उसी टाइम निकालना है जब आपने इसे खाना है, उससे पहले मत निकालिएगा, क्योंकि क्रीम जितनी ठंडी होती है ना उतना ही यम्मी होता है, क्योंकि जेली तो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी होती है, वो अपनी शेप में आ चुकी थी। अभी मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ और उसको आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी लग रही है। आप यकीन करें, इसे एक दफ़ा बनाएं और अपने घर वालों के सामने या अपने मेहमानों के सामने पेश करें। इसका जायका तो हाई फर्स्ट क्लास, और ये आप खाएंगे तो लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि कैसे बनाई आपने और क्या इसमें आपने मेहनत की। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और फर्स्ट क्लास डेज़र्ट भी तैयार हो गया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।